पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बसे आतंकियों के कैंप को नष्ट किया, उसके बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई। पाकिस्तान ने सीमा सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने बॉर्डर इलाके में जंग शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना के शौर्य को आज पूरा देश नमन कर रहा है। पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि इसी बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने आगामी कार्यक्रम को निरस्त करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा कि यह समय देश के साथ एकजुट होकर खड़े होने का है। देश का पराक्रम शत्रुओं का नाश करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ भारतीय सेना के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि वे भारत की विजय के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराएंगे। वे स्वयं को युद्ध के लिए और सैन्य शिविर में सेवा कार्यों के लिए भी प्रस्तुत करते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं शंकराचार्य जी ने क्या कहा। देश की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में हमको अवगत कराया गया है। जो समाचार हैं वो ये हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज करके हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को पहले मारा और जब हमने उन आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्यवाही की तो उन्होंने हमारे देश पर ही आक्रमण कर दिया। उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों का भी प्रयोग किया है। गोलीबारी तो सीमा पर लगातार करते ही रहते हैं और अब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों में से बहुत को निशाना बनाने की चेष्टा की। कल रात्रि में उन्होंने आक्रमण किया। हालांकि भारत की जो रक्षा व्यवस्था है वो इतनी सुंदर है कि उसने उनके किसी भी आक्रमण का उत्तर दिया, विफल किया और अब ये पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। इन सब परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि ये वातावरण कुछ लंबा समय चल सकता है और इस समय बाकी के सभी कार्यों को रोककर देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने अपने आगामी जो 2 महीने के कार्यक्रम थे उनको निरस्त कर दिया है, जिनमें छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में होने वाला गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ, जिसमें 1 करोड़ आहुतियाँ गौ माता के निमित्त दी जानी थी, जिसकी यज्ञशाला भी तैयार हो गई है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 3-4 दिन बाद ही वो यज्ञ शुरू होने वाला था। वो कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया है। वहाँ के जो आयोजक मंडल है उनसे चर्चा करके वहाँ पर विष्णु पुराण का व्याख्यान भी होना था, वो भी साथ में निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह से ज्येष्ठ महीने में ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो विशाल गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ होने वाला था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक आहुतियां देने का संकल्प लिया गया था, उसकी भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उस कार्यक्रम को भी अभी के लिए स्थगित किया जाता है ताकि हम सब देश के साथ खड़े हो सके। बंधुओं, इस समय देश की जो परिस्थिति है उसमें सभी मतभेदों को बुलाकर एक साथ पूरे देश को एकजुट होकर के खड़े होने की आवश्यकता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी और इसी तरह से हमारी तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं और उनके अंतर्गत आने वाली पूरी की पूरी सेना, चाहे वो जल थल नभ कहीं की हो, उन सब के साथ
इस समय हम लोग एकजुट होकर के खड़े हुए हैं और जहाँ उनको आवश्यकता पड़े, वैसे तो हम धर्माचारी हैं, लेकिन देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेना के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और अगर किसी सेवा शिविर में जाकर के वहाँ पीड़ितों की सेवा करने का प्रसंग आए तो वहाँ भी हम अपने सहयोगियों के साथ जाकर के सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। हमें सैन्य गतिविधियों का अनुमान है, इसलिए क्योंकि अध्ययन करते समय हमने एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सेना के साथ जो कैंप होते हैं उनको भी हमने अटेंड किया है, इसलिए हमको इस बारे में पूरा अनुमान है कि सैन्य गतिविधियाँ कैसे होती हैं और हम शरीर से भी स्वस्थ महसूस करते हैं, कोई बाधा नहीं है। इसलिए अपने सभी आगामी कार्यक्रम 2 महीने तक के निरस्त करके हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि पूरा देश एकजुट होकर के इस समय खड़ा हो और अपनी सरकार का और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने में अपना योगदान करे। सरकार को या सेना को जहाँ पर भी जरूरत होगी, भारत का एक नागरिक होने के नाते हम उसके साथ खड़े हैं। भारत की विजय हो और शत्रु परास्त हो, इसके लिए जो हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों को भी हम इस अंतराल में संपन्न कराएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भारत जैसे सदा से अपराजेय रहा है वैसे ही अपराजेय भी रहे। और साथ ही साथ जो लोग भ्रमवश या भूलवश भारत के विरुद्ध खड़े होने की गलती करते हैं, उनको ये बात लंबे समय तक के लिए समझ में आ जाए कि भारत का जो पराक्रम है वो आपको आपकी भूल का अनुभव कराने में समर्थ है। जय भारत, जय भारत। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव बढ़ गया है। लगातार तीसरे दिन आज विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि भारत पाकिस्तानी घुसपैठ, ड्रोन से हमले और सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन का माकूल जवाब दे रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, कल रात पाकिस्तान ने भड़काऊ और आक्रामक कार्रवाई की। भारतीय शहरों और नागरिक बुनियादी ढांचे के अलावा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर हमले किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अनुपातिक तरीके से जिम्मेदारी भरा और माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के इन हमलों का पाकिस्तानी राज्य मशीनरी आधिकारिक और स्पष्ट रूप से खंडन कर रही है, जो हास्यास्पद है। इससे इनका कपट सामने आ गया है। विदेश सचिव ने पाकिस्तान के इस बर्ताव को फरेब का एक और उदाहरण बताया।